हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटीआई क्लासेस। आई एम सी ए सौरभ फ्रॉम एटीआई। तो जीएसटी में एक नया टॉपिक आज लेके आए हैं, टीडीएस अंडर जीएसटी। नॉर्मली हमें जो टीडीएस है वो इनकम टैक्स में सुना है कि टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी इनकम टैक्स में रहती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि जीएसटी में भी जो एक टीडीएस की प्रोविजंस हैं। जीएसटी में भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी रहती है, और जब हम जीएसटी में भी किसी को कुछ पेमेंट्स करते हैं तो टीडीएस एप्लीकेबल रहता है। ऐसी कौन सी पेमेंट्स हैं जब बिजनेसमैन वो पेमेंट्स करता है तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल रहता है, और टीडीएस का रेट क्या है? तो आज हम इस वीडियो में टीडीएस अंडर जीएसटी के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। टीडीएस का मतलब क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब कहने का क्या है, अगर मान लो एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को पेमेंट करनी है और वो उसको सारे पैसे ना देके जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है वो काट के बाकी गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। जो मिस्टर वन है वो बाकी पेमेंट टैक्स रेट है गवर्नमेंट को जमा करवाएगा, और बाकी जो पेमेंट है वो जो है मिस्टर टू को दे देगा। तो ये रहता है टीडीएस। टीडीएस क्या है कि एक पर्सन ने सारी पेमेंट जो है जिसने पेमेंट कर दी है मिस्टर वन ने, वो सारी पेमेंट इसको ना देके उसका बनता जो टैक्स है काट के सरकार को जमा करवाएगा, बाकी पैसे इसको देगा। दैट इज कॉल्ड टीडीएस। तो टीडीएस की जीएसटी में एप्लीकेबिलिटी क्या है वो हम सीखते हैं। टीडीएस अंडर जीएसटी इज डिडक्टेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इसका मतलब हर एक बिजनेसमैन पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो जीएसटी के अंडर टीडीएस काट सकते हैं। किसका काट सकते हैं? टू वेंडर्स इफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मोर देन ₹2,50,000। अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, किसी वेंडर ने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा है, तो समझने वाली बात है, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, गवर्नमेंट एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा है, तो उस केस में जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको पेमेंट करेगा, उस कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगा, तो सीधी पेमेंट नहीं करेगा, जो है टीडीएस काट के जो है वो पेमेंट करेगा। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी किस पे है? टीडीएस अंडर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे टीडीएस एप्लीकेबल रहता है। इसका रेट क्या है? कितना टीडीएस जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काटता है? इसका रेट है 2%। इसका मतलब जब भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा है, ठीक है, उस केस में 2% टीडीएस काट के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो पेमेंट करेगा। और टीडीएस अंडर जीएसटी एंड टीडीएस अंडर इनकम टैक्स इज सेपरेट। जो हमने इनकम टैक्स में टीडीएस है उसका जीएसटी के टीडीएस से कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स वाला टीडीएस अलग है और जीएसटी वाला टीडीएस अलग है। इन दोनों का कोई आपस में लेना देना नहीं है, और कुछ पेमेंट्स पे इज सेपरेट एंड बोथ आर एप्लीकेबल। और किसी पेमेंट पे अगर इनकम टैक्स का भी टीडीएस एप्लीकेबल है उसके हिसाब से वो कटेगा, और अगर जीएसटी वाला टीडीएस एप्लीकेबल है उसके हिसाब से वो कटेगा। तो एग्जांपल के तौर पे एबीसी फर्म है, एबीसी कंपनी, एबीसी कंपनी है या एबीसी इंडिविजुअल है जिसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 5,00,000 रुपीज। 5,00,000 रुपीज जो है कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है। तो जब भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अब इसको 5,00,000 की पेमेंट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट पे हमें पता है इनकम टैक्स में एक सेक्शन रहता है 194C, उसके अंडर इंडिविजुअल के केस में 1% टीडीएस कटता है कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स पे। और जो टीडीएस है वो हमने जीएसटी के अंडर जो कटना है वो 2% कटना है, क्योंकि हमने प्रोविजन समझी है कि जब भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो पेमेंट करेगा किसी कॉन्ट्रैक्टर को और कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा होगी तो 2% टीडीएस कटेगा। तो इस केस में 1% टीडीएस इनकम टैक्स के हिसाब से कटेगा
और 2% टीडीएस जो है वो जीएसटी के अंडर कटेगा। 5 लाख का 1% ये होता है 5,000 रुपीज, और 5 लाख का 2% ये होता है 10,000 रुपीज। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 5,000 इनकम टैक्स वाला टीडीएस और 10,000 जीएसटी वाला टीडीएस काट के, टोटल 15,000 काट के, बाकी जो पेमेंट है 4,85,000 जो है वो पेमेंट करेगी एबीसी इंडिविजुअल को। तो इस तरीके से जो टीडीएस अंडर जीएसटी एप्लीकेबल रहता है, टीडीएस अंडर जीएसटी और टीडीएस अंडर इनकम टैक्स बोथ आर सेपरेट एंड बोथ आर एप्लीकेबल। जो जीएसटी के अंदर टीडीएस कटा गया है, जो जीएसटी के अंडर हमारा टीडीएस कटा है, एबीसी इंडिविजुअल का टीडीएस कटा है, इसको 10,000 का जो इसका टीडीएस कटा है, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। इसको 10,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि जब भी एबीसी इंडिविजुअल की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी, उसका गवर्नमेंट को जीएसटी देने वाला होगा, उसमें जो 10,000 उसका ऑलरेडी सरकार के पास चला गया है वो माइनस हो जाएगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टीडीएस अंडर जीएसटी। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।